गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात स्टूडेंट्स। मैं मिस कविता सोनवने। आज हम हिंदी सुलभ भारती इस किताब से दूसरी इकाई में से दूसरा लेसन दो लघु कथाएँ यह पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हरि जोशी, इनका पहले परिचय लेते हैं। हरि जोशी, इनका जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश यहाँ हुआ था। उनके परिचय में इस प्रकार दिया है कि सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्य रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपको गोयंका सारस्वत सम्मान, बागेश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग। इस तरह का साहित्य लेखन उन्होंने किया हुआ है। अब इस गद्य संबंधी यहाँ पर जानकारी दी है कि यहाँ दो लघु कथाएँ दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस पाठ की पहली छोटी सी लघु कथा पढ़ने जा रहे हैं और धीरे धीरे उसका स्पष्टीकरण भी हम समझ लेंगे। पहली लघु कथा है नींव। नींव यानी कि बुनियाद, यानी कि बेस। इसका फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ने जा रही हूँ। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लोर वाली बिल्डिंग, मंजिल यानी कि फ्लोर। इमारत की दीवार, दीवार यानी कि वॉल, यानी कि इमारत का बिल्डिंग बांधने का काम शुरू हो रहा था और बहुत ज़्यादा फ्लोर वाली बिल्डिंग वहाँ पर तैयार होने जा रही थी और इस इमारत की नींव यानी कि बुनियाद तैयार हो रही थी। ठेकेदार नया था, मतलब उस बिल्डिंग का काम करने वाला जो ठेकेदार था वो नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था, मतलब कि ईंटों को जोड़ने का काम वो कर रहा था। और इसके लिए उसने क्या लिया, 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। असंतोष यानी कि उन्हें गुस्सा आया, उन्हें वो काम पसंद नहीं आया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। यानी कि अधिकारी उस पर नाराज़ हो गए और वो उसे कहने लगे, नए ठेकेदार को कहने लगे कि ऐसा काम अगर तुम्हें करना है तो यहाँ से चले जाओ और कहीं और काम ढूंढो। इस प्रकार दोनों में बातचीत हुई। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। सशंकित मीन्स डाउटफुल। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली। निगाह डालना यानी कि नज़र डालना, देखना, और गर्म हो गए। गर्म होना यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, गुस्सा होना। उन्होंने नींव की दीवार पर निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। चेतावनी यानी कि वार्निंग देना। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। यानी कि अगर तुम्हारे काम में थोड़ी सी सुधारना हुई तो ही काम आगे चलेगा, नहीं तो ये काम बंद करना पड़ेगा। ऐसी वार्निंग उन्होंने वहाँ पर नए ठेकेदार को दी। आगे जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अब देखें, यहाँ पर नया ठेकेदार वो डर के मारे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसलिए उसने क्या किया, एक अनुभवी, मतलब जिन्हें एक्सपीरियंस है, ऐसे ठेकेदार से सलाह ली और अनुभवी ठेकेदार ने उन्हें बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं
और रिश्वत अगर उन्हें मिल जाए तो वे काम में कोई कमी नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर उन्हें रिश्वत नहीं मिली तब तक वे काम में कोई ना कोई कमी बताएंगे। और नया ठेकेदार ईमानदार था, यानी कि वो ईमानदारी से काम करना चाहता था और वह रिश्वत को देने या लेने को अपराध समझता था। यानी कि नया ठेकेदार ईमानदार भी था और रिश्वत लेने या देने को अपराध समझता था, और उसने ये निश्चय कर लिया कि भ्रष्ट अधिकारी को अच्छे से सबक सिखाए, पाठ सिखाए, और इसके लिए वो कोई योजना तैयार करने की सोच रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए, यानी कि देखने के लिए आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा यानी कि एनवलप पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। उच्च अधिकारी यानी कि बड़े ऑफिसर वहाँ पर आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। रंगे हाथों पकड़ना यानी कि कोई अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। देखा बच्चों आपने यहाँ पर कि वह भ्रष्ट अधिकारी जो रिश्वत चाहता था वह रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आगे वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। शिकायत करना यानी कि कंप्लेंट करना। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है, यानी कि किसी एक की वजह से पूरा प्रशासन बदनाम होता है, यानी कि सभी को बुरा समझा जाता है, ऐसा उन्होंने ईमानदार ठेकेदार से कहा। यानी कि यहाँ पर रात में ही ईमानदार ठेकेदार और उच्च अधिकारी इन दोनों में बातचीत हो चुकी थी, और इसीलिए सुबह में जल्दी ही उच्च अधिकारी वहाँ पर उस भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ने के लिए, रंगे हाथ पकड़ने के लिए वहाँ पर आए थे। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। दंड दिलवाना यानी कि सज़ा दिलवाना। सच ही कहा है बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया, यानी कि उनका आदर सत्कार हुआ। यहाँ पर इस स्टोरी से, इस छोटी सी लघु कथा से हमें ये संदेशा मिलता है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलता है, और अगर अच्छा कार्य करेंगे तो वह अच्छा ही फल देता है और हमारी प्रशंसा भी होती है। तो इसलिए ईमानदारी से हमेशा कार्य करना उचित होता है और उसी कार्यों में हमें अच्छी सफलता भी मिलती है। तो यहाँ पर ये पहली लघु कथा समाप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू।